आप ठीक हैं? अरे, होस्ट बेहोश कैसे हो गया? सबसे जल्दी पहुंचने वाला होस्ट भी 40 मिनट में ही आ सकता है। यह कोई समस्या नहीं है, मुझे देखो। मैं चुपके से धोखा देना चाहता था, मंच पर जाकर शान दिखाने के लिए, लेकिन मैंने पहले ही खुद को उजागर कर दिया, लेकिन निवेशक पिता के लिए। शर्मिंदगी तो होगी ही, लेकिन यह क्रेडिट मुझे ही मिलना चाहिए। आप जो डायलॉग याद करना है उसे कॉन्टैक्ट लेंस में अपलोड कर दें। मंच पर जाने से पहले यह मानो सीधे दिमाग में पढ़ने जैसा है। मुख्य बात यह है कि डायलॉग बहुत ज्यादा है और मैंने कभी मंच पर प्रदर्शन नहीं किया है। इतना कुछ कहने से डर लगता है गलती हो जाएगी। यह सब गेम के लिए ही तो है। यह तो धोखेबाजों के लिए वरदान है। मेरी राय में आपको सीधे इस मार्केट को डेवलप करना चाहिए। शायद गेम बनाने से ज्यादा कमाई होगी। एक सज्जन को पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं उन बेईमान व्यापारियों की तरह काला धन नहीं कमाऊंगा। मेरे स्क्रिप्ट की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेज दो। ठीक है, परेशान न हो, मेरे पास एक तरीका है। ठीक है। बॉस लिन, इसे पहन लें। सभी का स्वागत है जो हमारे लव मैटर्स में शामिल होने के लिए समय निकाल कर आए हैं। इस क्रॉस टाइम अति इनोवेटिव गेम के लॉन्च इवेंट में शांघाई ग्रुप हमेशा इनोवेशन को अपना आधार बनाता है और हाई कॉन्सेप्ट को अपना लक्ष्य। यही तो एक लॉन्च इवेंट में होना चाहिए। हमने प्रसिद्ध गेम डिजाइन टीम ढूंढी है। लैन्याओ टीम एक समान दर्शन पर सहमत होने के बाद हमने निवेश करने का फैसला किया। लैन्याओ टीम द्वारा विकसित गेम डिजाइन 4 साल के सघन समन्वय और ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये गेमिंग जगत का भविष्य बदलने वाला लव मेटावर्स आधिकारिक तौर पर जंग ले चुका है। ये गेम पारंपरिक गेमों की कमियों को बदल देता है। शुक्रिया, मैं भूल ही गया था। वेन्यू और उपकरणों को अपग्रेड किया गया है। कभी भी कहीं भी बस लव मेटावर्स गेमिंग ग्लासेस पहनकर गेमर्स आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। आगे हमारे ग्रुप के अध्यक्ष का स्वागत करते हैं, मिस्टर एक्सायोरन। एक्सायोरन। सोचा नहीं था कि इतने साल बाद वह इतना बड़ा हो गया होगा। लगता है बुजुर्ग की जल्दबाजी में कुछ तो असर हुआ है। बॉस लिन ने बिल्कुल परफेक्ट व्याख्या की है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधे कॉन्सेप्ट वीडियो पर आते हैं। ठीक है, तो अब आइए स्वागत करें हमारे इस गेम की आत्मा को, मिस सॉन्ग लिंगलिंग सॉन्ग को स्टेज पर। यह ड्रेस। अब मीडिया प्रश्नों का समय है। आसमानी नीली। होस्ट जी, मैं वाशिंगटन डेली का रिपोर्टर हूँ। मैं लैन याओ से पूछना चाहता हूँ, आज जो गेम लॉन्च किया गया है, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो या गेम प्ले और डिवाइस, इस बार देश में शायद कुछ दिन ज्यादा रुकना पड़े।
आज रात की फ्लाइट कैंसिल कर दो। मिस, हमने तय किया था एक दिन रुककर अमेरिका लौटेंगे। बेहतर होगा साहब के कहने के मुताबिक ही नई योजना बनाएं। अगले महीने तक सब ठंडा पड़ जाएगा। मैंने कहा कैंसिल करो। क्या आप इस गेम की पीछे की कहानी हमें बता सकते हैं? बताइए ना, मुझे भी जानना है कि पीछे क्या कहानी है। अच्छा, तो मैं बताता हूँ इस गेम की पीछे की कहानी। यह भी गेम के लिए ही सही। मेरे बचपन में मेरे माता पिता अक्सर झगड़ते थे। हर बार जब वे लड़ते, मैं कान बंद करके टेबल के नीचे छिप जाता। दिल ही दिल में खुद को समझाता, डरो मत। बाद में मेरा यह छोटा सा राज मेरे भैया को पता चला। भैया के साथ ने मुझे पर्याप्त सुरक्षा दी। उस पल की खुशी मेरी सबसे कीमती याद बन गई। फिर बाद में भैया ने बेहतरीन नंबरों से मम्मी पापा से इनाम में एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर हासिल किया। वही मेरे और भैया के बचपन की सबसे खुशनुमा दुनिया बन गई। उन्होंने पहले लव्स ग्लोरी में एक अजय चैंपियन का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन बाद में वे उन्होंने यह गेम खेलना ही छोड़ दिया। अचानक एक दिन मैंने खबर में सुना कि वह गेम कंपनी भी दिवालिया हो गई। गेम बंद हो गया, उनका रिकॉर्ड हमेशा के लिए उस सिस्टम में दफन हो गया। एक तरह से देखें तो यह गेम मैंने अपने भैया के लिए बनाया है। तो आपका मतलब है आज रात के लॉन्च इवेंट में इस लव्स मैनोस सिस्टम का डेटा करीब 10 साल पहले के लव्स ग्लोरी से आया है, न कि लॉन्च में घोषित किया गया कि ये सब आपकी खुद की मौलिक रचना है। क्या हम सब ये मान सकते हैं कि ये नकल है, या फिर कहें कि तुमने किसी और का नाम इस्तेमाल किया है? पहले वाले गेम का डेटा इस नए गेम के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। बस मेरी छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए था। दोस्तों, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। और मुझे एक अंदरूनी खबर मिली है। ये गेम जब अंदरूनी टेस्टिंग में था तो उसमें एक बड़ा गड़बड़झाला हुआ, जिसकी वजह से गेम अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है। सच में सच्ची बात है। तुम्हें यह अंदरूनी खबर किसने दी? कमर्शियल सीक्रेट चुराना गैरकानूनी है। रही बात गड़बड़झाले की, तो वह बस एक छोटी सी दिक्कत थी। निवेशकों को यकीन है कि लान्याओं की काबिलियत से यह आसानी से ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। लैन्याओ, तुम बड़ी धोखेबाज हो। धोखेबाज, उसने हम सबको धोखा दिया। वो धोखेबाज है। तुम धोखेबाज। तुमने सबको धोखा दिया। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम धोखेबाज, धोखेबाज। ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन बेइज्जती जरूर करता है। क्या यह तुमने ही तैयार नहीं करवाया? बिल्कुल नहीं। बॉस एक्सायो, आप और लान्याओ जी के साथ काम करने के दौरान क्या कोई खास बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? लान्याओ काफी खास है। सोते ही जिंगटियान बन जाती है और सिर्फ मैं ही उसे वापस ला सकता हूं। और एक बात और, आज मैंने उसका एक बहुत ही सुंदर पहलू देखा।
मुझे उसे क्या इनाम देना चाहिए? बॉस एक्सायो, आपने क्या कहा? माफ कीजिए, मैंने साफ नहीं सुना। खास यह है कि वह खास है। अगला सवाल। क्या आप पता है कि लिंकियाओ लाउंज में है? जी हाँ, बॉस एक्सायो, बॉस एक्सायो, बॉस एक्सायो, कृपया मुझे कुछ मिनट और दीजिए। मेरा आखिरी सवाल है। माफ कीजिए, आज मेरे पास वक्त नहीं है। आप मेरे असिस्टेंट से दोबारा टाइम फिक्स कर लीजिए। सॉरी। बॉस एक्सायो, मिल गया। इंटरव्यू हो गया? हाँ। उनके तैयार किए हुए सवाल सब वही दोहराए हुए थे। बार बार जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? आदरणीय क्लाइंट, आपका विनम्र वेंडर थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाना चाहता है। क्या यह ठीक रहेगा? तो मैं आपकी निगरानी के लिए साथ चलूंगा। आपका पैर मुचकना तो ठीक है, लेकिन अगर हाथ भी चोटिल हो गया और गेम लॉन्च में देरी हो गई तो क्या होगा? आप तो बड़े किफायती हैं, चिंता न करें। कौन है? लिंकियाओ, तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है। कम से कम लोकेशन तो भेज दो। एक्साई एनजीवायु, तुमने मुझे फिर से धोखा दिया। तुम मुझे आज से नहीं जानते। अरे तुम फिर से शैतानी। बताओ तो सही, आखिर सोच क्या रहे हो? अरे तुम कोई बात नहीं। इतनी जल्दी में जा रहे हैं और मुझसे संदेश भिजवा रहे हैं। अगर जरूरी नहीं होता तो मुझसे संदेश क्यों भिजवाते? एक्साईओ बॉस, कार का दरवाजा खोलने के लिए फिर से धन्यवाद। अगली बार जल्दी चलो, मेरे लिए कार का दरवाजा खोलना। एक्साईओ बॉस, आज तो आखिरी बार। ये जो क्या मजाक रहे हैं? आप ऐसा करेंगे तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। मेरा मूड खराब हुआ तो काम जारी नहीं रख पाऊंगा। फिर गेम के बग्स का क्या होगा? चलो, कार में बैठो। यह शख्स तो बड़ा मिजाजी है। कभी कभार बॉस एक्साईओ इनाम देना चाहते हैं हम मेहनतकश वेंडर्स को। तो क्या सभी को आमंत्रित नहीं करना चाहिए? सिर्फ हम दो जाए, यह तो ठीक नहीं है। उनकी मेहनत का इनाम किसी और दिन देखेंगे। ठीक है, तो यह मेरा ट्रीट है। पक्का है ना? बिल्कुल पक्का है। बॉस एक्साईओ की थोड़ी चापलूसी कर लो। आगे भी सहयोग बनाए रखना। मेरा मतलब है, क्या तुम सच में अदा कर पाओगे? क्योंकि मेरा इनवाइट है, तो जगह मैं चुनूंगा। तुम्हारी चुनी हुई रेस्तरां मैं नहीं संभाल पाऊंगा। यहाँ खाने का पक्का इरादा है। यह जगह साधारण लगती है, लेकिन स्वाद लाजवाब है। पहले ओवरटाइम करते समय मैं अक्सर यहाँ खाता था। यकीनन मिशेलिन रेस्तरां से कम नहीं है। सबसे बड़ी बात, कीमत सस्ती और ईमानदार है।
क्या आप मिस चेन हैं? हाँ, आपका बुक किया हुआ प्राइवेट रूम तैयार है, कृपया इस तरफ। यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर चलकर चखते हैं। चलो चलो चलो। मॉर्गन, छोटी बच्ची कितने दिनों बाद दिखाई दी, आज फुर्सत है क्या? यहाँ तो बहुत भीड़ है, फिर भी पुराना ही रूप है। हाँ हाँ हाँ, वह टेबल जल्दी खाली हो जाएगी। पीना क्या है, खुद ले लो। ठीक है। लिन आओ, थोड़ी शराब पीते हैं। आज मैं खूब पीने का मन बना चुकी हूँ। तुम इतनी आलसी कब से हो गई? मुझे अभी भी याद है वो समय जब तुम मुझे लिंकियाओ भैया कहती थी। वह तो बहुत पुरानी बात हो गई। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें बूढ़ा कहलवा दूंगी? शियांग्यू, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सबसे प्यारी बहन माना है। कौन तुम्हारी बहन बनना चाहती है? मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। अगर तुम ऐसी शरारतें करती रही, मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। लिन आओ, मुझे खो दोगे तो फिर कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए मेरे जैसी अच्छी लड़की। तुम अभी भी पहले जैसी ही आत्मविश्वासी हो। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, मैंने तुम्हें इतनी बार अपना प्यार जता दिया है। तुम मुझे कब स्वीकार करने वाले हो? क्या यह कीड़ा किया गया है? हाँ, किया गया है। तो यह टेबल कहीं गंदा तो नहीं है? मेरा मतलब है बॉस याओ, तुम इतने सख्त भी नहीं हो सकते। हालांकि यह जगह थोड़ी साधारण लगती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ यहाँ बिल्कुल साफ सफाई है और सामग्री ताजा है। स्वाद बेहतरीन है। बस आराम से बैठ जाओ। हम इतनी देर से बैठे हैं, कोई एक गिलास पानी भी नहीं पिलाता। यहाँ की सेवा बहुत खराब है। थोड़ा तो सामान्य ज्ञान रखो। देखो यहाँ कितनी भीड़ है, हमारी ओर ध्यान कौन देगा? और हाँ, ऐसे छोटे काम खुद ही कर लेने चाहिए। एक और गिलास भरो। तुम सचमुच मुझे वेटर समझ बैठे हो? क्योंकि यहाँ कोई वेटर नहीं है, तो यह काम तुम्हारे जिम्मे है। मन नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल मन है। आराम से खाइए। सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद भी ये तुम्हारी एकमात्र ऐसी आदत बन गई जो नहीं बदली। सिर्फ यही नहीं, तुम भी तो हो। याद है बचपन में पहली बार तुम्हारे साथ ये खाते समय मुझे और शियाओरान को तो डर ही लग गया था। तुम्हें भी इससे डर लगता है। मुझे बस इतना याद है कि एक साइयोरन रोने लगी थी और तुम शांत चेहरे से उसे दिलासा दे रहे थे। तुमने ही उसे ऐसा बना दिया। आज तक उसे ऑक्टोपस से डर लगता है। वह अभी भी डरता है। सच में जानना चाहूंगा, ऑक्टोपस देखकर उसका क्या हाल होता है। खाना आ गया। सबसे स्वादिष्ट खाना आ गया। यह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट ऑक्टोपस है। जल्दी चखो। यह सामग्री अभी अभी पकड़ी गई है, बहुत ताजा है। दोपहर का खाना ज्यादा हो गया था, पहले तुम खाओ। तुम्हें ऑक्टोपस पसंद नहीं है क्या? नहीं, बहुत पसंद है। शायद तुम्हें शर्मा रही है। आओ, मैं तुम्हारे लिए परोसता हूँ। नहीं चाहिए। मेरा पेट ठीक नहीं है, पहले मैं बाथरूम जाता हूँ। यार, ऑक्टोपस ही क्यों पसंद है उसे? अगर उसे पता चल गया कि मुझे ऑक्टोपस से डर लगता है, क्या करूं? अगर कोई तुम्हें ऐसी चीज खाने को कहे जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम क्या करोगे? तो सीधे उसे बता दो, अपनी पसंद का ऑर्डर करो। अगर तुम नहीं चाहते कि वह जाने कि तुम्हें पसंद नहीं है? बॉस, खाना बहुत जरूरी चीज है, इसमें समझौता नहीं करना चाहिए। चलो मैं तुम्हारी तरफ से बात करता हूँ। नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि कोई तरीका है क्या? बस नशे का नाटक करो। नशे में हो तो खाना नहीं खाना पड़ेगा। बॉस, मुझे अजीब लग रहा है। वे तुम्हें क्या खिला रहे हैं? ऑक्टोपस। सब खा लिया? भूख तो अच्छी लग रही है। चलो कुछ और खाते हैं।
नहीं नहीं, मैंने देखा तुमने नहीं खाया, तो मैंने नया ऑर्डर दिया है। फिर से ऑक्टोपस। मेरे लिए एक बोतल शराब मंगवाओ। अब मैं ऑक्टोपस खाने जा रहा हूं। बस ऑक्टोपस खाना है, इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत है? अचानक चक्कर आ रहा है। इतनी जल्दी नशा? शराब इतनी कम पीते हो? बॉस एक्साइओ, तुम्हारा फोन बज रहा है। बॉस एक्साइओ, उठो जरा। बॉस, मुझे एक तरीका सूझा है, ऑक्टोपस नहीं खाना पड़ेगा। पैंगडिंग, तुम्हारे बॉस को ऑक्टोपस पसंद नहीं है क्या? लैन्याओ, तुम हमारे बॉस के साथ हो, जल्दी उनकी मदद करो। कोई उन्हें ऑक्टोपस खाने पर मजबूर कर रहा है। हमारे बॉस को बचपन से ही उस चीज से डर लगता है। ठीक है, समझ गया। ऑक्टोपस न खाने के लिए इतनी मेहनत? एक्साइओ बॉस, उठो उठो, खा लिया। चलो चलते हैं बॉस, जल्दी उठो। बॉस जो। ठीक है ना? तुमने ज्यादा नहीं पी थी? हाँ, अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। सुना है तुम्हें ऑक्टोपस से डर लगता है। किसको डर लगता है? बिल्कुल नहीं। फिर एक बार खा के दिखाओ। बॉस, बिल चाहिए। मैं चुकाता हूँ। बिल चाहिए। ठीक है। डरते हुए भी बड़ी बातें कर रहे हो। अलविदा। सोचा नहीं था शांघाई ग्रुप के इतने बड़े बॉस को एक ऑक्टोपस से डर लगेगा। मुझे नहीं डरता। मैं फिर मेरे साथ अंदर जाकर एक बार और खाओ। चाची की का खाना ज्यादा अच्छा है। मैं घर खाऊंगा। ऑक्टोपस आ गया, मत भागो। देखो, यह आज की मेरी तस्वीर है। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतने संतुष्ट हो? बिल्कुल, आखिरकार तुम मंच पर इतने शानदार लग रहे थे। शुक्र है कि वह होस्ट बीमार पड़ गया। तुम्हें होस्ट के बीमार पड़ने की बात कैसे पता चली? सुनकर। मैंने ही कहा था कुछ अजीब है। तुमने ही इंतजाम किया था ना? जियांगयू, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ग्रुप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मनमानी नहीं कर सकते। अगर आज मिस सॉन्ग ने तुरंत उपाय न सोचा होता तो आज मंच पर मेरी गलती हो सकती थी। मिस सॉन्ग? वह गेम डिजाइनर लैन्याओ है न? बात बदलो मत। आज उसने मेरे जैसे ही नीले रंग की गाउन पहनी थी। क्या तुमने उसके लिए तैयार की थी?
वो कंपनी के प्रायोजक ने तैयार की थी। मैंने बस वो ड्रेस चुनी थी। लेकिन वह तुम्हारा पसंदीदा स्काई ब्लू रंग है। उसके लिए यह रंग चुनना, क्या तुम्हें उसके लिए कुछ और ही भावनाएं हैं? वो हमारे गेम की रूह है। मेरा और उसका सिर्फ काम का ही संबंध है। गेम लॉन्च के लिए मैं पहले ही बहुत व्यस्त हूं। भावनाओं के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। सच में? बल्कि तुम, उस होस्ट के अलावा, वे मीडिया वाले भी तुमने ही बुलाए थे ना? बिल्कुल नहीं, यह तो तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? ये मेरी और एक्सायरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लिंकियाओ, तुम हमेशा दूसरों के सामने आसानी से दब जाते हो और बहुत नरम दिखते हो। इसीलिए एक्साइओ अंकल तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। लिंकियाओ भैया, आज स्टेज पर तुम जब माइक उठाकर होस्ट कर रहे थे तब तुम सचमुच चमक रहे थे। लेकिन तुमने पढ़ाई क्यों नहीं जारी रखी? तुम्हें बिजनेस मैनेजमेंट पसंद नहीं, फाइनेंस पसंद नहीं। तुम्हारे पास तो एक्साइओ से प्रतिस्पर्धा करने की महत्वाकांक्षा भी नहीं है। फिर खुद को मजबूर क्यों कर रहे हो? ऐसी चीजें करने के लिए जो तुम्हें पसंद नहीं। क्या तुमने ब्रॉडकास्टिंग नहीं पढ़ा था? अचानक बिजनेस स्कूल क्यों चले गए? मैंने फाइनेंस लिया है। आर्ट साइंस की कोई पाबंदी नहीं। मैं मेहनत से पढ़ूंगा, शायद समझ आ जाए। अगर कोई समस्या हो तो कभी भी मुझसे पूछ लेना। पहले तुम अपना खुद का सब्जेक्ट ठीक से पढ़ो। खाली समय में प्रैक्टिस करना। लिंकियाओ, तुम क्या सोच रहे हो? बस पुरानी बातें याद आ रही है। देर हो गई है, चलो वापस चलते हैं। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। मुझे क्यों लगता है कि आज तुम थोड़े अजीब हो। अजीब? मैं तो रोज ऐसा ही हूं ना। समझ नहीं आ रहा। पहुंच गए। मैं तो चलता हूं। तुमने कहा था कि गेम्स की वजह से टाइम नहीं है डेटिंग के लिए। सच है, झूठ नहीं बोल रहा। सच में? छोड़ो। तुम इस बार वापस आ ही क्यों? बिल्कुल तुम्हें पाने के लिए। उसकी देखभाल करना, उसे मुसीबत में न पड़ने देना। शुभ रात्रि। मुझे यकीन है लिंकियाओ ने झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने कहा किसी के पास डेटिंग के लिए टाइम नहीं है। यह गलत है। रेलिंग कहाँ है? हटा दी। क्यों? बेड छोटा है। यह छोटा बेड तुमने खुद चुना था ना? तो कल XING अंकल से बड़ा बेड मंगवा देता हूँ। नहीं चाहिए।
अरे नहीं, आज तुम्हें क्या हुआ है? अचानक मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो गए? फिर मुझे खाने पर बुलाया और अचानक मेरा बिस्तर बदलने की बात कर रहे हो। क्या कोई बात है जो आप मुझसे चाहते हैं, या फिर मुझसे कोई मेहनत का काम करवाना चाहते हो? नहीं, मुझे बस ऐसा लगा कि यह रेलिंग मेरे कमरे के स्टाइल और टेस्ट से मेल नहीं खाती। सच में? क्लाइंट होने के नाते आपकी सेहत और आराम का ध्यान रखना चाहिए, तभी तो आप बेहतर काम कर पाएंगी। मुझे पता था, तुम्हारे दिमाग में हमेशा मुझसे काम निकलवाने की बात चलती रहती है। असल में पूरी तरह से ऐसा भी नहीं है। चूंकि तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो, तो मैं भी कुछ वापसी करूंगी। हाथ दो। मुझे पहनने में मदद करो। क्या इसे कपल ब्रेसलेट कह सकते हैं? हाँ, शायद ऐसा ही है। मुझे पता है तुम चिंता करते हो कि मैं शिंगतियान बन जाऊंगी, रात को ठीक से सो नहीं पाती। इसलिए मैंने यह स्मार्ट ब्रेसलेट डिजाइन किया है। यह महसूस कर सकता है कि मुझे कब नींद आ रही है, और नींद आते ही यह तुरंत जुड़ जाता है और लॉक हो जाता है। और सोकर उठने के बाद यह अपने आप अनलॉक होकर अलग हो जाएगा। तो असल में मुझसे छुटकारा पाने के लिए था। हाँ, और अनलॉक करने में आसानी के लिए मैंने इसमें एक पासवर्ड सेट किया है। पासवर्ड क्या है? 110। बस याद रखने में आसानी के लिए। इस ब्रेसलेट की रोशनी तो काफी सुंदर है। मुझे एक जीव बहुत पसंद है जिसे लाइट हाउस जेलीफिश कहते हैं। इसकी डिजाइन की प्रेरणा इसी से आई है। समुद्र में पाई जाने वाली एक चमकने वाली प्लवक, छतरी जैसी एक छोटी सी परी, बहुत प्यारी होती है। यह लगातार पुनर्जन्म ले सकती है, फिर से जन्म ले सकती है। जैसे मेरे डिजाइन किए गेम में खिलाड़ियों के पास अनंत बार दोबारा जीवित होने का मौका होता है, लेकिन इंसान दोबारा जन्म नहीं ले सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुमने अपने भाई के बारे में जो बात कही थी, क्या वह पूरी नहीं हुई? वह अब इस दुनिया में नहीं है। तुम बताओ, अगर वह अभी भी होते तो वह क्या कर रहे होते? मुझे लगता है वह भी तुम्हारी तरह ही होते। एक बहुत ही शानदार गेम डिजाइनर है। इसलिए मैंने गेम में उनके लिए एक कैरेक्टर डिजाइन किया है। इस तरह वह हमेशा मेरे साथ रह सकते हैं। भैया, तो इस बार क्लोज्ड बीटा में एक भी आपके भैया जैसा एनपीसी क्यों नहीं मिला? मैं आपको यह नहीं बता सकती कि अभी भैया को बुलाने वाला एनपीसी मैं ही हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि भैया छुपे हुए बॉस हैं, जो केवल कॉल सिग्नल से ही प्रकट होते हैं। मैंने जल्दी से गेम क्लियर करने के लिए आपके दिए टॉप लेवल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया और सीधे इस लेवल को स्किप कर दिया। अच्छा बॉस शाओ,
गेम खेलने में भी चीटिंग करते हो। किसी दिन पांग डिंग को बताऊंगी। मत बताना। बहुत अफसोस है आपसे जल्द मिल न सका, लेकिन अब से मैं आपके भैया की तरह हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। डरो मत, ऑक्टोपस आपको नहीं खाएगा। मुझे बोर मत समझिए, यह फाइल वाकई बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ एक ही कॉपी है। मैं कंपनी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। आप क्यों आ रहे हैं? मुझे भी कभी कभार देखना चाहिए दूसरी पार्टी कंपनी के कर्मचारियों को। तो श्यांग अंकल को ड्राइव करके ले जाने दीजिए। आपने कहा था ना कि मुझे जीवन का कोई ज्ञान नहीं है। आपके साथ थोड़ा अनुभव करने आ रहा हूं। बॉस शाओ, मुझे मत खींचिए। माफ कीजिएगा, संतुलन नहीं बना पाया। बस में सफर करते समय हाथ मजबूती से पकड़ना चाहिए, पैर मजबूती से जमे रहने चाहिए, नहीं तो गिरने का खतरा रहता है। और कितनी देर लगेगी? अभी 10 से ज्यादा स्टॉप बाकी है, लगभग आधे घंटे का समय। इतनी देर? पता होता तो लाओवू को हमें छोड़ने भेज देते। हर किसी के पास आपकी तरह प्राइवेट कार की सुविधा नहीं होती। आपकी वर्कशॉप इतनी फुर्सत में है, गेम खेलने का भी टाइम मिल जाता है। अरे, मेरी शेन बड़ी बहन वापस आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों का मिलन हो गया? शाओ रान ने मुझसे जांच करवाई है गेम में वायरस डालने वाले की। जब आप गेम से वायरस साफ कर रहे थे तो क्या कोई सुराग मिला? गेम वायरस का डिजाइन काफी चालाकी से किया गया है। ये किससे जुड़ा हो सकता है? समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या वायरस फैलाने वाला व्यक्ति
समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है। लिन कियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम दा वेई पर शक कर रही हो? मैंने उसे सीसीटीवी में देखा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। हम अच्छे दोस्त हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? माफ करना, ये काम वाकई मैंने किया था। कारण क्या है? लिन कियाओ, उसे मत दोष दो। उसने भी तुम्हारे लिए ही ऐसा किया। मैं सिर्फ तुम्हारी चीज वापस दिलाना चाहता था। इस गेम के लिए तुमने इतना कुछ किया, लेकिन सब शियाओ रान को श्रेय देते हैं। अगर मैं इस गेम वायरस को ठीक कर दूं, तो सब तुम्हारी काबिलियत देखेंगे। गेम की जिम्मेदारी भी तुम्हें वापस मिल जाएगी। जहां तक शियाओ रान की बात है, वो सिर्फ एक लाडला बच्चा है। तुम बचपन से उसकी रक्षा करते आए हो। अब खुद के बारे में भी सोचो। मुझे सोचने की जरूरत नहीं। वो मेरा भाई है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। लेकिन तुमने कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, और नहीं शियाओ रान से कुछ लड़ने की सोची। क्या लड़ना? लड़ने से क्या होगा? जो मेरा नहीं, उसके लिए लड़ना क्या फायदा? अगर तुम जिंदगी भर शियाओ रान की छाया में रहना चाहते हो, तो दोस्त को धोखा दो। सब कुछ शियाओ रान को बता दो। अगर तुम खुद के लिए लड़ना चाहते हो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं। सरप्राइज। मैं वॉशरूम जा रहा हूं। बॉस शियाओ, क्या मैं साथ चलूं? नहीं, तुम लोग आगे बढ़ो। शियाओ बॉस ने तुम्हें याद कर लिया होगा। मैं अकेला नहीं था, तुम भी शामिल थे। अगर सजा मिलेगी तो तुम्हें भी ले डूबूंगा। लेकिन सबसे बुरा तो आप ही थे। आपने हमें क्यों नहीं बताया? मुझे कैसे पता होता? तुम लोगों ने उसके लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया। हमने आपके लिए तैयार किया था। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका शानदार प्रदर्शन देखकर सब आपकी खुशी मनाना चाहते थे। क्या बात है? शियाओ रान, मुझे एक बड़ा राज पता है। क्या रहस्य है? मुझे पता है कि आपके गेम में गड़बड़ करने वाला कौन है। फोन पर बात करना सुरक्षित नहीं है। जल्दी से आ जाओ। ठीक है। बॉस, अभी पूरा गेम बहुत स्मूथ चल रहा है। जिंगटियान ये किरदार आपकी मांग के मुताबिक तैयार कर दिया गया है। अच्छा किया, लेकिन सुरक्षा के लिए हमें कई बार और टेस्ट करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि प्रोग्रेस इतनी तेज है, तो मैं शांघाई ग्रुप को इंटरनेट टेस्टिंग की व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। समय 3 दिन बाद रखें, कैसा रहेगा? क्या कुछ और दिन टाल सकते हैं? गेम को वायरस से बचाने के लिए मैं थोड़ा और गहराई से जांच करना चाहता हूँ। एक और हफ्ते का समय दीजिए जांच के लिए। अगले हफ्ते गेम जरूर लॉन्च होना चाहिए। ठीक है। मुझे कहीं जाना है, पहले चलता हूँ, आप लोग जारी रखें। मैंने कहा था ना कि ये एक्सायो पप्पू जरूर नाराज हो गया होगा। ये एक हफ्ते का समय बहुत कम है। वैसे बॉस एक्सायो काफी ध्यान रखते हैं। कल की सफल प्रेस कॉन्फ्रेंस की खुशी में उन्होंने सबके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। क्या सरप्राइज? अभी राज, काम खत्म होने के बाद बताऊंगा। बॉस, उस समय मैंने देखा कि वे साथ खड़े थे। फिर मैं पास जाकर सुनने लगा। बात सचमुच गेम की हो रही थी। हालांकि मैं अचानक मिला था, लेकिन मेरे अनुमान से वे ही इस घटना के पीछे के हाथ है। कोई सबूत है? बिल्कुल, मैंने तस्वीर भी खींची है। मैंने उस किसी की
पिछली बार खराब हो गए थे, तुम जाकर नए लगवा दो। मैं क्यों जाऊं? तुम्हें सौंपूंगा तो मुझे भरोसा है। पहले ही कह देते। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं नैंगोंग वायु हूं। मेरा काम हमेशा भरोसेमंद रहा है। भाई, क्या तुम कंपनी आकर मिल सकते हो? मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। मुझे पता चल गया है कि गेम के साथ छेड़छाड़ किसने की। ठीक है। भाई, बैठो। क्या पता चला? मुझे गेम से छेड़छाड़ करने वाले असली दोषी का पता चल गया है। हालांकि थोड़ा अजीब है, लेकिन अभी सबसे जरूरी हल ढूंढना है। कौन है? नानगोंग यू ने गलती से टक्कर मार दी। हाँ, और उसने तस्वीरें भी खींची हैं। देखो। वे लोग तो पहले से ही गेम प्रोजेक्ट में अपने लोगों को घुसाना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इसलिए उन्होंने लव ऑफ ग्लोरी के प्रभारी को भड़काया। उसे बताया कि गेम की नकल की गई है। फिर वह एक पत्रकार बनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपद्रव करने आया। तो फिर क्या यह भी उन्होंने ही किया होगा? गेम में वायरस डाला? हालांकि अभी कोई सीधा सबूत नहीं है, लेकिन उन पर शक बहुत ज्यादा है। हाँ भैया, सीसीटीवी वीडियो की जांच कैसी चल रही है? कोई सुराग मिला? वो पेन ड्राइव गायब है। शायद गेम लॉन्च इवेंट में बहुत भीड़ थी, गलती से खो गया। कोई बात नहीं, जब तक वे फिर से कुछ करेंगे तब तक पकड़े जाएंगे। अब जरूरी है कंपनी में उनके कनेक्शन पता करें। देखें कहीं कोई कमजोरी तो नहीं। अब उनके इशारों पर नहीं चलना है। ठीक है, मैं करता हूं। चाची, आज रात मुझे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को खाने पर बुलाना है। ज्यादा लोग नहीं, बस 2 ही हैं। तो मैं खाना थोड़ा और अच्छा बनाती हूँ। शराब के बारे में क्या ख्याल है? रेड वाइन ले आओ। आज रात आप और चाचा जी की मदद की जरूरत नहीं है। तैयारी के बाद आप लोग छुट्टी ले सकते हैं। किसने कहा मैं प्यार का इजहार करने वाला हूं? चियोरान। चियोदा आइडल, तुमने अपने बैकयार्ड को इतना खूबसूरत सजाया है। फूल भी लाए हो। चाची ने तैयार किए हैं। क्योंकि यह लॉन्च पार्टी का सेलिब्रेशन है, मुझे लगा मजा आना चाहिए, इसलिए सबको बुला लिया। कैसा लगा? सरप्राइज? सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज। बस पता नहीं यह सब खाना काफी होगा या नहीं। आज इतने सारे लोग हैं, अब क्या करेंगे? तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। मैं हूं न पांगडिंग, कोई भूखा नहीं रहेगा। मैं अभी तैयारी करता हूं। हाँ, मैं भी मदद कर सकता हूं। आप लोग आराम से। तो चलो पार्टी शुरू करते हैं। सब मस्ती करो। क्या मैंने सच में गलत किया है? मेरी वजह से ही ऐसा कर रहे हैं। इस बात को कुछ देर के लिए छुपाया जा सकता है, लेकिन आखिरकार ये छुप नहीं पाएगी। अगर बाद में जियाउरान को पता चल गया तो शायद उसे लगेगा कि मैं एक बेकार भाई हूं।
वो शायद मुझसे फिर कभी बात भी नहीं करेगा। उसे जरूर लग रहा होगा कि यह सब मैंने तुमसे करवाया है। मैंने सोचा था कि इस वायरस की मदद से लिंकियाओं को गेम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दिला दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हालांकि मेरा इरादा अच्छा था, लेकिन ऐसी चीजें वाकई लिंकियाओं को चोट पहुंचा सकती है। ये काम मैंने किया है, कानून की सजा मैं भुगतूंगा। माफ करना, मुझे तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। मैंने ये अपनी मर्जी से किया है। मैं थोड़ी शराब पी लेता हूँ। ज्यादा पी लूंगा तो दुख नहीं रहेगा। पिज्जा आ गया। जल्दी जल्दी, यहां रखो, यहां रखो, इधर रखो। सच कहूं, जीत का जश्न मनाने के लिए भीड़ जरूरी है। देखो तो वे कितने खुश हैं। बॉस जियो, आपके मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं, फिर तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुमने बहुत अच्छा किया, बढ़िया काम किया। मजे करो। मोमबत्तियां, स्वादिष्ट खाना, शराब, खूबसूरत नजारा। ये कोई पार्टी नहीं है, ये तो बॉस और किसी खास का रोमांटिक डिनर है। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं जो किसी के लिए रोमांटिक डिनर तैयार करे? हाय, मुझे लगता है आज तुम्हें हम सबको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। क्यों? क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज की यह सजावट बिल्कुल जियाउरान जैसी है, जो किसी खास के लिए तैयार की गई हो? ऐसा है क्या? अभी यूनफे ने मुझसे कहा कि यहाँ पार्टी है। मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन लगता है सच में है। भैया, यह लान्याओ वाकई बहुत ताकतवर है। तुम सबको यहाँ बुला लाया। नानगोंग्यू ने मुझे उनके साथ आने को कहा था। मैं आपसे कुछ और बात करने आया हूँ। बस संयोग से आपकी पार्टी में आ गया, लेकिन ये रिलीज पार्टी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? कहीं आप किसी के साथ कैंडल लाइट डिनर का प्लान तो नहीं बना रहे? यह तो अचानक तय हुआ था। ये डेकोरेशन देखकर लगता नहीं कि अचानक तय हुआ हो। भैया, चूंकि आप आ ही गए हैं, कंपनी की तरफ से कुछ बोलिए ना। आइए, बॉसलिन, डॉक्टर झांग, नमस्ते। ये रिलीज बहुत सफल रही। सभी ने कड़ी मेहनत की है। मैंने आज सुना कि लैन्याओ स्टूडियो ने गेम के बग्स ठीक कर दिए हैं, मतलब गेम जल्द लॉन्च हो सकता है। तो आज सभी खूब एंजॉय करें। चीयर्स। चाचा चेन और चाचा ली की जांच में कुछ प्रगति हुई है। वे कंपनी के टेंडर प्रोजेक्ट्स को खुलम खुला कमीशन लेकर बेच रहे थे। बैंक स्टेटमेंट और लिस्ट सब वेरीफाई हो चुकी है। तो सबूत पुलिस को दे दो, उन्हें हैंडल करने दो। मेरे ख्याल से ये मामला सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, ताकि अनावश्यक चर्चा न हो। क्यों ना मैं उनसे बात करूं? शायद वे खुद ही रिटायर हो जाएं। इससे कंपनी पर असर कम होगा। आखिर गेम का टेस्टिंग शुरू होने वाला है। अभी कानूनी कार्रवाई करने से लोगों का ध्यान भटक सकता है। ठीक है, आपकी बात मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है वे आसानी से नहीं मानेंगे। और वो वायरस वाला मामला, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसे देखते हुए काफी संभावना है कि उन्होंने ही करवाया हो। किसका कॉल है? कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं। उठा लो अगर जरूरी हो तो।
इतनी रात को क्या हुआ? शियांग्यू ने ज्यादा पी ली है, आप उसे लेने आ जाइए। मैं अभी व्यस्त हूं, नहीं आ सकता। लिंग आओ, हम कई सालों से जानते हैं, मैं और शियांग्यू हमेशा आपका साथ देते रहे हैं। ये बात बीत चुकी है, मैं दोबारा नहीं उठाना चाहता। लेकिन क्या आप शियांग्यू की थोड़ी सहानुभूति कर सकते हैं? वो बाहर से अकड़दार लगती है, लेकिन आपके लिए उसकी भावनाएं कभी नहीं बदली। वो कभी कभी ज्यादा कर देती है, और ये सब इसलिए क्योंकि आप सालों से उसे नजरअंदाज करते रहे। ठीक ठाक। मुझे लगता है तुम्हें उससे अच्छी तरह बात करनी चाहिए। वो अभी मेरे स्टूडियो में है, तुम उसे लेने आ जाओ। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। फिर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? ये अभी डॉक्टर झांग तुम्हें देख रहे थे। सुनो, उस दिन मैंने फोटो डाली थी और कहा था पति, तो उन्हें जलन हुई थी। धीरे बोलो, लोग देख रहे हैं। यह तो बहुत मजाकिया है। फिर तुम उनसे बात क्यों नहीं करते? मौका बनाओ। देखना, 3 सेकंड में वह खुद आ जाएंगे। इतना सटीक होना जरूरी है? नमस्ते। डॉक्टर झांग, आप बात करिए, मैं वहां जाती हूँ। हेलो, तुम एक पेग नहीं लोगे? हॉस्पिटल में अक्सर इमरजेंसी आती है, इसलिए मैं शराब कम पीता हूं। तुम मुझे देख रहे थे ना? मैं चाहता था तुम कम पियो, क्योंकि शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। ये मैंने तुम्हारे लिए दवा तैयार की है, क्योंकि मुझे पता है तुम एंकर हो। गला जरूर खराब होता होगा और जरूर देर रात तक जागती होगी, इसलिए मैंने गले की दवा तैयार की है, और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा भी। उम्मीद है तुम खाना याद रखोगी और सेहत का ख्याल रखोगी। कितना ध्यान रखते हो। फिर पिछली बार मिलने के बाद तुमने कॉल क्यों नहीं किया? मैं बहुत व्यस्त था। व्यस्त थे तो डॉक्टर इतने व्यस्त होते हैं कि प्यार के लिए टाइम नहीं होता? चलो लिंगलिंग, चलो। लिंगलिंग ही तगड़ी है। लैन्याओ देवता, हमारे बॉस को थोड़ा छोड़ क्यों नहीं देते? ये उनका पहली बार है। मैं तो बहुत छोड़ रहा हूँ। पता नहीं था वह खुद बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, तुम लोग खेलते रहो। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो, लेकिन मैंने कई देखे। कई चलो चलो, बस बोलना बंद करो। चलो चलो, धीरे धीरे। लाओ एक सहयोग, चलो हम दोनों एक बार खेलते हैं। बॉस, इस बार आप किसी और किरदार से खेलिए, वो वाला, वो मजबूत वाला। वो जरूर अच्छा लड़ेगा। जल्दी आओ, शुरू करो। लिंगलिंग, तुम पहले जाओ, उसे मारो। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी करो, उसे मारो। यह शौचालय तो बड़ा अजीब है। ठीक है। बीबी, क्या हो गया है? बीबी, कई दिनों से नहीं मिले, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ज्यादा पी लिया है और बकवास कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें आराम करने ले चलती हूँ। चलो सोने चलते हैं, चलो। सोने? मैं तो कई दिनों से बीबी के साथ नहीं रहा। बीबी, आओ। या, क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब है? लिंगलिंग, बस करो यार, ठीक है। बस करो लिंगलिंग, तुम ऐसा।
ये क्या हुआ? तुम कौन हो जो इस जनरल को छूने की हिम्मत करता है? तुमने ज्यादा किया है, लोगों को पहचान नहीं पा रहे हो। यह तो डॉक्टर झंग है। बीबी, चाहे वो कोई भी हो, वो तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं तुम्हें ऐसा पीटूंगा कि दांत गिर जाएंगे। क्या पीटना? तुम्हें क्या हो गया है यार? बीबी, तुम उसकी हिफाजत कर रही हो। यह चिकना चुपड़ा लड़का तुम्हें बहकाना चाहता है। क्या बहकाना? यह सुनो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शर्म के पास आओ। क्या हुआ? एक्साइड बॉस, आप आ गए। लिंगलिंग आपको सौंपती हूँ उसकी देखभाल करना। दुष्ट, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लिंगलिंग, यह शायद शराब पी ली है। बस अजीब अजीब बातें करती रहती है। डरो मत। मेरे ख्याल से वो अपने उस घटिया गेम के किरदारों में खो गई है। सनक गई है, लेकिन बिल्कुल बुरा इरादा नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरी इतनी हिफाजत की, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम्हें भी खुद को बचाना सीखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। अगर मैं कहूं कि मैं चाहती हूं तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मुझे पता है, डॉक्टर होने के नाते मेरे पास आराम का समय बहुत कम है, लेकिन मैं उपयोग करता हूं। लेकिन मैं अपना सारा आराम का समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताऊंगा। तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? अगर नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। ऊपर देखो मेरी तरफ। उठाओ सिर। किसने कहा मैं नहीं चाहती? कल की याद करो, बीबी मुझसे प्यार से बात कर रही थी। मुझसे जन्म जन्मांतर का वादा कर रही थी। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। बीबी को किसी और मर्द ने भगा लिया है। जनरल, उदास होने पर तुम कितने साहित्यिक लगते हो। ओ रे दुष्ट, मेरी हंसी उड़ाने की कोशिश मत कर। लेकिन तू ही बता दे, बीबी का मन मेरे लिए क्यों बदल गया? क्या तुम्हें एक समस्या नजर आती है? तुम्हारी दो बीबी हैं, एक गेम में और एक यहाँ। ये कैसे हुआ? तू जो कह रहा है मैं समझ ही नहीं पा रहा। तुम किसी तरह से ही इस दुनिया में आए हो। गेम वाली तुम्हारी बीबी है, यहाँ वाली बस तुम्हारी बीबी का एक नमूना है। सीधे कहूं तो तुम गेम का एक एनपीसी किरदार हो, इंसान तो बिल्कुल नहीं। ओरे दुष्ट, तू कहता है मैं इंसान नहीं हूँ? मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। कुत्ते चोर, भाग मत। क्या तुमने मेरी बात का मुख्य बिंदु सुना भी? सैनिक मर सकता है लेकिन अपमान नहीं। मैं तुमसे लड़ूंगा। कुत्ते चोर, रुक जा। चलो चलते हैं।
चियाओ रन। रोज बहुत गुस्से वाली रहती है। इस तरह देखें तो तो अभी वो शिंग त्यान था या सुंगलिंग लिंग थी।